इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे के एपिसोड 3 के बारे में। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा सीन हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इन सब के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और बताएं हमें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो पावर ने अपने ब्लड से जो हैमर बनाया था और उस हैमर से एक डेविल को मार के जो रायता फैलाया हुआ था, उस रायते से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर, माकिमा, डेंजी और पावर होते हैं। माकिमा डेंजी और पावर को एक्सप्लेन कर रही होती है कि जो इन्होंने आज काम किया है उसकी वजह से वो उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। तो पावर अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा इल्जाम डेंजी के ऊपर लगा देती है, जैसे कि सारी लड़कियां करती हैं। अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम लड़कों पे डालती हैं। सेम टू सेम किया पावर ने भी। पावर बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, डेंजी ने ही उसे ऑर्डर दिया था, और डेंजी इस बात को आर्ग्यू करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये दोनों वहां लड़ रहे होते हैं। माकिमा बोलती है प्लीज शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में काम करो, और ये सीन वहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट सीन में मिलता है डेंजी, पावर, एक प्यारी सी बिल्ली और कुछ ड्रिंक के शॉप्स, जहां पर डेंजी बता रहा होता है कि ये ड्रिंक पीना उसके लिए एक ड्रीम जैसा है। साथ ही साथ पावर एक कैट को प्यार करती है और बोलती है कि उसके पास भी एक कैट थी जिसको कि एक डेविल ने अपने वश में कर लिया है, और उसको वो छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डेंजी बोलता है कि क्या चूतिया लड़की हो तुम, एक कैट के लिए कुछ भी कर सकती हो, अगर ये डॉग होता तो मैं मान भी सकता था। अब पावर लालच देती है डेंजी को कि अगर वो उसकी कैट को रिट्रीव कर लेगा उस डेविल से तो वो उसे अपने बूब्स को टच करने देगी। और यहाँ पे डेंजी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और बोलता है कि डेविल को मारना ही डेविल हंटर का काम होता है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, तुम सिर्फ नाम बताओ उस डेविल का और मैं जाके उसे मार दूंगा। इसके बाद इंट्रो स्टार्ट हो जाता है चेनसो मैन का। अगर आपने नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा यार, जाके देखो। मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉपीराइट आने का डर है। इस डेंजी और पावर हेडक्वार्टर से परमिशन लेते हैं, पर उन्हें दो कंडीशन का सामना करना पड़ता है। पहली कि डेंजी के ऊपर जिम्मेदारी होती है पावर की, एंड सेकंड कि पावर को 5 बजे से पहले हेडक्वार्टर वापस आना होता है। परमिशन लेके ये दोनों ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन तक जा रहे होते हैं, तो बीच में पावर डिस्कस करती है डेंजी के साथ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डेविल को मारने की। बट अपने डेंजी भाई का ध्यान पूरा का पूरा पावर की बूस्ट पे होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या होने वाला है। अगले दो सीन मेरे को कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे नहीं, फिर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले सीन में ऐसा होता है कि माकिमा अपने सीनियर के सामने खड़ी होती है और डिस्कस कर रही होती है कि उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके पास एक नया सबऑर्डिनेट आया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सीनियर उससे बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें दिल नहीं लगाना है, काम करना है और डेविल्स को मरवाना है। और नेक्स्ट सीन होता है जब हायाकावा ड्राइव कर रहा होता है, माकिमा पीछे बैठी होती है और ये दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या डेंजी इंटरेस्टिंग है। तो हायाकावा बोलता है कि नहीं डेंजी चूतिया है, और माकिमा बोलती है कि नहीं वो इतना भी चूतिया नहीं है। तो दोस्तों जो आगे का सीन आने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। जब मैं ये एनिमे को देख रहा था ना, जब ये वाला पार्ट देख रहा था, मैं लिटरली अपने बेड पे कूद रहा था गाइस, मैं अपने बेड पे कूद रहा था। इसमें आपको मोस्टली 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला बिट्रेयल होगा, एक ट्विस्ट आएगा छोटा सा, एक बैक स्टोरी आएगी पावर की, और लास्ट में आएगा डेंजी का फाइटिंग सीन। ओ भाई जो फाइटिंग सीन होती है बहुत ही गंदी, बहुत ही गंदी। तो एपिसोड को आगे तक देखो और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ डिटेल में क्या क्या हुआ। पावर डेंजी को लेकर एक सुनसान जगह पे जाती है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक घर होता है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। वहां पहुंचने के बाद पावर लिटरली अपने ब्लड से एक हैमर बनाती है और डेंजी के सर पे मार देती है। मतलब बिट्रेयल मिला है डेंजी को पावर से। वहां पे वो जाती है, इसको सर में से खून आ रहा होता है डेंजी को, फिर भी वो उसके पैर को पकड़ के उस घर के अंदर ले जाती है। उस घर के अंदर पता है क्या होता है, एक डेविल होता है जिसका नाम होता है बैट। काफ़ी बड़ा डेविल होता है, काफ़ी खतरनाक दिखता है वो। और वहाँ पे ले जाके बोलती है उस बैड डेविल से कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक ह्यूमन को लाई हूँ सेक्रीफाई करने के लिए। तो अब वो ह्यूमन को खाने जाता है, तो डेंजी के ब्लड में तो अब डेविल है क्योंकि उसके अंदर पोचिटो का हार्ट है। तो जैसे ही वो खाने जाता है तो थोड़ा सा ब्लड उसके मुंह में जाता है डेविल के। वो खाता है और डेंजी को फेंक देता है, कहता है कि इतना खराब ब्लड आ रहा है, वो इसको खाना ही पसंद नहीं करेगा। और वो बैड डेविल घर को तोड़ के घर के ऊपर पहुंच जाता है। तभी पावर्स को बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक ह्यूमन लेके आऊँगी तो तुम मेरे बिल्ली को छोड़ दोगे। वो बोलता है कि मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं बिल्ली को छोड़ दूंगा, बट तुमने बहुत ही खराब मेरे लिए एक ह्यूमन लेके आई हो जो कि टेस्ट में बहुत ही खराब लग रहा है, तो अब मैं तुम्हारी बिल्ली को खा लूँगा। जैसे ही वो बिल्ली को खाता है तो पावर डेंजी की तरफ देख के बोलती है कि तुमने अपने डॉग के बारे में बताया था ना कि तुम्हारा डॉग था पोचितो, मरने के बाद तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो वो सेम फील कर रही थी वहाँ पे पावर भी। इसके बाद वो डेविल पावर को भी खा जाता है
और उड़ने लगता है ये बोल के कि अब वो शहर में जाके किसी बच्चे को खाएगा। उसके पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिसमें दिखाते हैं कि पावर और वो कैट कैसे मिले और ये डेविल कैसे मिला। तो उसमें ये दिखाता है कि पावर पूरे के पूरे एक बियर को बीच से काट के और बिना कपड़ों में वहीं पे बैठी रहती है और बहुत ही गंदी तरीके से मार देती है उस बियर को और उसके अंदर से उस बिल्ली को निकालती है। और उसके बाद उस बिल्ली को भूख लगी होती है तो वो एक गाय के अंदर से दूध निकालती है और उसके बाद उस गाय को का सर काट के उसको टैग लगा के बैठी रहती है और बिल्ली को दूध पिलाती है। उसके बाद पावर और वो बिल्ली छत पे लेटे रहते हैं, तभी वहां पे वो डेविल आता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे मेरे लिए एक ह्यूमन लेके आओगी तभी जाके मैं तुम्हारी इस बिल्ली को छोड़ूंगा। तो ये थी स्टोरी जब पावर उस बिल्ली से मिली थी और उस बैड डेविल से भी। और गाइस ये सीन भी काफ़ी कूल होता है, बहुत ज़्यादा कूल होता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितनी ब्लड लस्ट है। बिल्कुल मज़ा आ जाता है इस सीन को देखने। इसके बाद वो डेविल पहले तो पावर की बिल्ली को खाता है और फिर पावर को भी खा जाता है और टाउन की तरफ उड़ता है ये बोलते हुए कि टाउन में जाके वो किसी बच्चे को खाएगा। फिर बोलता है नहीं नहीं, किसी एक बड़े आदमी को खाऊंगा जिससे उसकी भूख मर जाएगी। और बोलता है उसके बाद एक प्रेग्नेंट औरत को खाऊंगा। भाई ये सुन के ना इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, इस एनिमे को देख के इतना गुस्सा आ रहा था। और इस बैड डेविल पे तो गजब का गुस्सा आ रहा था। वो उड़ता रहता है आकाश में, टाउन की तरफ जाता है, तभी वो देखता है कि जो डेंजी है वो उसके पैर को पकड़ के उसके साथ साथ उड़ रहा है। और उड़ते उड़ते डेंजी ने अपना चेन सॉ का रोप खींचता है और भाई वो डेविल फॉर्म में आता है उसके पैर को काटते हुए। उसके पैर लिटरली उसके पैर को काटते हुए ये दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं और एक बिल्डिंग में जाके गिरते हैं। बिल्डिंग में जाने के बाद टेंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भाई, लिटरली वो बहुत गुस्से में होता है। उसके दोनों हाथ में चैन सॉ आ जाती है, उसके सर में चेन सॉ निकल आती है और वो उसको मारता है डेविल को और सीधे रोड पे आके गिरते हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग होती है और वहां से सीधे रोड पे डेंजी पूरे टाइम उस डेविल से भी लड़ रहा होता है, साथ ही साथ ह्यूमंस को भी बचा रहा होता है। अब ये देख के बैट बोलता है कि तुम्हें ह्यूमन को बचाने का बहुत शौक है ना। तो वो एक कार को उठाता है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और उसको डेंजी की तरफ फेंक देता है। डेंजी उस कार को लिटरली हवा में पकड़ के खड़ा रहता है वहां पे। और बैट डेविल बोलता है कि तुम्हारे पास अगर इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, और कैसे तुम्हारे पास इतनी पावर और तुम क्यों ह्यूमन का साथ दे रहे हो। तो वो बोलता है कि लाइक आई केयर अबाउट ह्यूमंस, और उस गाड़ी में बैठे बैठे ह्यूमन को उस डेविल के ऊपर फेंक देता है और उसके मुंह पे पूरी आग लग जाती है। वो बात अलग है कि जो इंसान था वो नीचे गिर जाता है, जो बैड डेविल होता है उसके चेहरे पे पूरा आग लग जाती है। बैड डेविल बहुत ही लंबी सांस लेता है, बहुत लंबी सांस लेता है, उसकी पूरी चेस्ट फूल जाती है और वो छोड़ता है सांस पूरी एकदम फोर्स से डेंजी की तरफ। ये सीन भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है। तुम लोगों ने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो यार जाके देखो देखो ये एपिसोड, तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको देखने के बाद। उस बैड डेविल की ये साउंड फोर्स वाले अटैक से बिल्डिंग विल्डिंग सब टूट जाते हैं, डेंजी बहुत दूर जाके गिरता है और जो इंसान उस कार से गिरा था ना अब वो उस इंसान को खाने जाता है। और भाई डेंजी के फिर चेनसॉ मैन की आवाज़ आती है, मतलब अभी तक वो डाउन नहीं हुआ, उठता है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ज़्यादा गुस्से में होता है। बहुत कूल सीन होता है ये वाला दोस्तों। डेंजी वहाँ पे खड़ा होता है, इस टाइम उसके सिर्फ सर पे चेनसॉ होती है, ठीक है। और उसके बाद एक अच्छी सी विंड जाती है जिससे उसका जो शर्ट होता है उसके सारे बटन खुले होते हैं और पीछे से वो हिल रहा होता है, पूरा अच्छा लगता है वो चीज़। और उसके बाद डेंजी अपने हाथ को झटका देता है और उसके दोनों हाथ में चेनसॉ आ जाती है। ये सीन देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ बैड डेविल की तो अब लगने वाली है, बहुत गंदी लगने वाली है। इसके बाद थोड़े से अच्छे फाइट सीन होते हैं, डेंजी एंड में उसके मार ही देता है और पूरे उसके पेट को एकदम बीचों बीच से काट देता है। ये सीन देखने के बाद गाइस लिटरली गूज बम्स आते हैं, गूज बम्स। ये लास्ट सीन होता है इस एपिसोड का। अगर आपको एपिसोड में मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ पे इंप्रूव करना है या फिर आपको कौन सा मेरा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच।